अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एनालिसिस एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ एलटीआई सिस्टम्स यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ये भी आपके चैप्टर 9 का टॉपिक है और इसमें हम देखेंगे कि एलटीआई सिस्टम जो कि लीनियर और टाइम इनवेरिएंट सिस्टम्स हैं, इनकी हम कुछ प्रॉपर्टीज़ कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज़ में एक कॉजैलिटी है और दूसरा स्टेबिलिटी है कि अगर आपने ये चेक करना हो कि आपका एलटीआई सिस्टम कॉजल है या स्टेबल है तो हाउ कैन यू फाइंड दिस थिंग। अच्छा, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन देख लें, वो है आपकी सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन की। तो आपका सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होता है? अगर आपको पता है कि जो आपका आउटपुट रिस्पॉन्स है या आउटपुट किसी भी सिस्टम की है वाई ऑफ टी, वो कैसे फाइंड हो सकती है? वो आप इनपुट को जब इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ कन्वॉल्व करते हो तो फिर आपको आउटपुट रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब इस इक्वेशन पे हम अगर लैप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें, उसकी प्रॉपर्टी अप्लाई करें, तो हमें वाई ऑफ एस इज़ इक्वल टू एक्स ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस मिलता है। यहाँ पे हमने कॉन्वोल्यूशन को कन्वर्ट कर दिया है मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ से एच ऑफ एस क्या आ जाएगा? वाई ऑफ एस ओवर एक्स ऑफ एस। अब इसका मतलब है कि ये एच ऑफ एस जो कि आपका सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन है, ये आउटपुट रिस्पॉन्स ओवर इनपुट रिस्पॉन्स है। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन है सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन की कि सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन विद द हेल्प ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, उसकी डेफिनेशन क्या होगी? वो होगा आउटपुट रिस्पॉन्स ओवर इनपुट रिस्पॉन्स। अब हम आ जाते हैं कि अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा एलटीआई सिस्टम कॉजल है या नहीं, तो उसके लिए जो कंडीशन हमें मतलब जो कंडीशन गिवन है वो ये है कि फॉर अ सिस्टम विद रैशनल सिस्टम फंक्शन। रैशनल सिस्टम फंक्शन कौन से होते हैं? अगर आपका सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन दो पॉलिनोमियल्स की रेशो में लिखा जा सके तो उसको आप रैशनल सिस्टम फंक्शन कहते हैं। जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि हमारे पास जितने भी एक्स ऑफ एस या एच ऑफ एस आए थे वो आपने दो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में लिख सकते हो, उनकी रेशो की फॉर्म में लिख सकते हो। तो इट मीन्स कि वी आर डीलिंग विद रैशनल सिस्टम फंक्शंस। तो अगर आपका सिस्टम जो है उसमें उसका रैशनल सिस्टम फंक्शन हो तो उसके लिए कॉजैलिटी की कंडीशन क्या होगी? तो उसकी कॉजैलिटी आप कैसे चेक कर सकते हो कि रॉक बीइंग द राइट हाफ प्लेन टू द राइट ऑफ द राइट मोस्ट पोल। मतलब अगर आपका रॉक राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा, इट मीन्स योर सिस्टम इज कॉजल। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपके पास सपोज 3 पोल्स हैं, P1 P2 P3। राइट मोस्ट पोल क्या है? P1 है। अगर तो आपका रॉक इस राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होगा तो इट मीन्स कि आपका सिस्टम कॉजल है, मतलब आपका रियल पार्ट ऑफ एस शुड बी ग्रेटर देन P1 होगा। तो यू कैन से योर सिस्टम इज़ कॉजल बिकॉज कॉजैलिटी की कंडीशन ये स्टेट करती है कि आपका रॉक राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे होना चाहिए। अब यहाँ से हम दूसरी कंडीशन भी चेक कर लेते हैं स्टेबिलिटी की। तो रॉक ऑफ एच ऑफ एस कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू द स्टेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम। हम रॉक से स्टेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं? इफ़ एन LTI सिस्टम इज स्टेबल ओनली इफ़ एंड ओनली इफ़ द रॉक ऑफ इट्स सिस्टम फंक्शन एच ऑफ एस इंक्लूड्स द जे ओमेगा एक्सिस। मतलब अगर आपके रॉक में जे ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड होगा तो आप ये एस प्लेन में जे ओमेगा एक्सिस जो है, मतलब ये हमारा एस प्लेन है, उसमें आपके पास जे ओमेगा एक्सिस है, तो ये एक्सिस अगर आपके रॉक का पार्ट है तो इट मीन्स योर सिस्टम इज स्टेबल। अब हम आ जाते हैं एक एग्जांपल पे। एग्जांपल 9.20 है आपके बुक की। इसमें हमें एच ऑफ एस गिवन है विच इज़ s-1 ओवर s+1 इंटू s-2। अब हमने इसको सेपरेट कर लेते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म है, इसे एडिटिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे सो दैट वी कैन अप्लाई लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अब जब पार्शियल फ्रैक्शन की तो हमें पता चला कि a जो है वो 2/3 के इक्वल है और b जो है वो 1/3 के इक्वल है। So we can say कि h of s is basically equal to 2/3 over s plus 1 plus 1/3 over s minus 2। अब मैं इस पूरे पोर्शन को कह सकती हूँ कि इस सीक्वेंस को जी ये h1 of s है और इसको कह सकती हूँ कि h2 of s है। अब यहाँ से मुझे पोल्स पता चल जाएंगे। h1 of s से मुझे पता चलेगा कि मेरा एक पोल -1 पे है और दूसरा पोल जो है वो 2 पे है। s-2 को 0 के इक्वल पुट किया तो दूसरे पोल की लोकेशन आ जाएगी। अब अगर तो
मुझे कहा जाए कि आपने इस एच ऑफ एस को कॉजल में कन्वर्ट करना है, कि आपने इसको इस तरह से मॉडिफाई करना है कि ये कॉजल सिस्टम बन जाए। तो सबसे पहले मैं ये चेक करूँगी कि ये पॉसिबल है या नहीं है। अब कॉजल की कंडीशन क्या थी? कॉजल की कंडीशन ये है कि आपका रॉक राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे हो। अब अगर ये मेरा 2 है, ये पोल मेरा इस H2 ऑफ एस से आ रहा है और -1 पोल मेरा H1 ऑफ एस से आ रहा है। मैंने 2 लाइंस ड्रॉ की और मैंने देखा कि और मैं ये एज्यूम करती हूँ कि मेरा सिस्टम स्टेबल है, तो मेरा ये राइट मोस्ट पोल है और मेरा रॉक राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे है, तो ये मैं इसको रॉक कह सकती हूँ। तो ये कब पॉसिबल है? अगर 2 सीक्वेंस, मतलब वो पोल वो सीक्वेंस जिसमें मेरा 2 पोल पड़ा हुआ है जो कि H2 ऑफ एस है, वो भी राइट साइडेड सीक्वेंस हो, और -1 जो कि H1 ऑफ एस में पड़ा हुआ है वो भी राइट साइडेड हो, तभी में ये पॉसिबल है कि ओवरऑल रॉक जो है वो राइट साइडेड हो जाएगा, वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे आ जाएगा। So I can say for this system to be causal, both H1 of S and H2 of S should have rock right sided। मतलब अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा सिस्टम causal हो तो H1 of S और H2 of S उन दोनों का रॉक राइट साइडेड होना चाहिए, तभी ओवरऑल रॉक जो है वो राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे आएगा और मेरा ओवरऑल रॉक क्या हो जाएगा? रियल पार्ट ऑफ S should be greater than 2, and this is possible only if both of these sequences H1 of S and H2 of S they are right sided। So I can use pairs for these right sided sequence। अब अगर जो मेरा H1 of S था वो क्या था? 2/3 into 1/s+1। अब राइट साइडेड पेयर मैं यूज़ करूँगी तो उसके लिए e⁻t माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे +1 है, तो -t इंटू u ऑफ टी, ये u ऑफ टी शो कर रहा है कि एक राइट साइडेड सीक्वेंस है। इसी तरह से इसको भी मैंने H2 ऑफ S को भी राइट साइडेड कंसिडर करना है, तो u ऑफ t वाला पेयर यूज़ करूँगी, और यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे आपका e⁻+2t आ जाएगा और u ऑफ t। अब ये u ऑफ t जो है ये शो कर रहे हैं कि राइट साइडेड है। यहाँ पे प्लस था तो एक्सपोनेंशियल में माइनस आ जाएगा, जब यहाँ पे माइनस था तो एक्सपोनेंशियल में प्लस आ जाएगा और कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे। सो ये आपका h ऑफ t आ जाएगा अगर आप ये कंसिडर कर रहे हो कि आपका h ऑफ s जो है वो कॉजल है। अब एक तो ये सिस्टम कॉजल है, इसके साथ साथ ये सिस्टम अनस्टेबल भी है। हाउ? बिकॉज j ओमेगा एक्सिस इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर रॉक, मतलब आपका जो j ओमेगा एक्सिस है वो रॉक में इंक्लूडेड नहीं है, तो इस वजह से ये सिस्टम कॉजल भी होगा और एट द सेम टाइम ये अनस्टेबल भी होगा। अब जी मैं ये देखती हूँ कि ये अगर इसी सिस्टम फंक्शन को मैंने स्टेबल बनाना हो तो मैं इसको स्टेबल बना सकती हूँ या नहीं, तो इसके ऊपर भी एक नज़र डालते हैं। मेरा जो पोल था वो 2 पे है और दूसरा पोल -1 पे है, ठीक है। अब अगर मैं इफ़ आई वांट टू मेक दिस सिस्टम स्टेबल देन आई शुड रिकॉल कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी which states that j omega axis should be included in your rock। And how is it possible? It is only possible if this sequence is लेफ्ट साइडेड एंड दिस सीक्वेंस इज राइट साइडेड। मीन्स ये जो पोल है अगर आपका रॉक इसके लेफ्ट साइड पे आए और -1 के लेफ्ट साइड पे आए, सॉरी -1 के राइट साइड पे आएगा और 2 पोल के लेफ्ट साइड पे आएगा, ओनली देन j ओमेगा एक्सिस विल बी इंक्लूडेड इन रॉक। सो j ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड इन रॉक इफ H2 ऑफ S इज लेफ्ट साइडेड। H2 ऑफ S क्या है? वो सीक्वेंस है जिसमें 2 पोल पड़ा हुआ है, तो ये अगर लेफ्ट साइडेड हो जाए, ठीक है, ये आपका लेफ्ट साइडेड हो जाए और ये आपका राइट साइडेड हो जाए, ओनली देन j ओमेगा एक्सिस विल बी इंक्लूडेड एंड योर सिस्टम विल बी स्टेबल। सो रियल पार्ट ऑफ S शुड बी लेस देन 2, ठीक है, और राइट साइडेड के लिए क्या है कि पोल से ग्रेटर होना चाहिए, तो रियल पार्ट ऑफ S शुड बी ग्रेटर देन -1। सो टू फाइंड h ऑफ t, अब आपने यहाँ पे 1/s+1 इसको राइट साइडेड का पेयर यूज़ करोगे तो यहाँ पे +1 है, एक्सपोनेंशियल में -1 आ जाएगा, और यहाँ पे u ऑफ t, ये u ऑफ t शो कर रहा है कि दिस इज़ राइट साइडेड, और उसके बाद 1/s-2 के लिए लेफ्ट साइडेड यूज़ करोगे तो -e⁻²t u ऑफ -t और माइनस ये आपका लेफ्ट साइडेड को शो कर रहा है, और यहाँ पे जब -2 है तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में +2t आ जाएगा। सो आपका h ऑफ t जो है
वो हम कंबाइन करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं और हम कहेंगे कि सिस्टम इज़ स्टेबल। अब ये क्यों स्टेबल है? क्योंकि यहाँ पे j ओमेगा एक्सिस इंक्लूडेड है और इसको इंक्लूड करने के लिए हमें अपने एक फंक्शन को लेफ्ट साइडेड और एक फंक्शन को राइट साइडेड बनाना पड़ा था। और एट द सेम टाइम दिस इज़ नॉन कॉजल। वाई इट इज़ नॉन कॉजल? बिकॉज कॉजैलिटी की कंडीशन ये है कि आपका रॉक राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे हो, लेकिन अगर मैं इस पोल को देखूं तो ऐसा नहीं है, बल्कि मेरा यहाँ पे लेफ़्ट साइडेड सीक्वेंस आ रहा था, जिसकी वजह से ये सिस्टम जब स्टेबल होगा तो ये सिस्टम कॉजल नहीं होगा, और जब ये सिस्टम कॉजल होगा तो ये स्टेबल नहीं होगा। अब हम आ जाते हैं कि जी अगर आपने अपने सिस्टम को एंटी कॉजल और अनस्टेबल बनाना हो देन व्हाट शुड बी योर एच ऑफ टी। तो उसके लिए ये है कि आपने एच ऑफ एस को देखें, यहाँ पे पोल आपका एक -1 पे है और एक 2 पे है। अच्छा, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी कॉजल कब होता है सिस्टम। एंटी कॉजल तब होता है अगर आप सारे सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस हो, मतलब H1 ऑफ एस भी लेफ्ट साइडेड हो, H2 ऑफ एस भी आप एज्यूम कर रहे हैं कि वो लेफ्ट साइडेड है। इसका मतलब ये है कि एंटी कॉजल की मतलब जो कंडीशन बनेगी वो ये होगी कि लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे आपका रॉक होना चाहिए। जैसे कॉजल की कंडीशन ये थी कि राइट मोस्ट पोल के राइट साइड पे आपका रॉक हो, तो एंटी कॉजल की कंडीशन ये है कि लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे आपका रॉक आएगा। इसका मतलब है कि ओवरऑल रॉक मेरा -1 से लेस होगा। सो मैंने यहाँ पे ये लिख लिया है। और अब जब मैं दोनों सीक्वेंस को लेफ्ट साइडेड कंसिडर करूँगी तो 1/s+1 क्या हो जाएगा? इसके लिए भी u ऑफ माइनस टी ई रेज़ टू पावर माइनस टी, माइनस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे +1 है, और ये लेफ्ट साइडेड है तो ये -2 है, तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में +2 आ जाएगा, और माइनस और u ऑफ माइनस टी ये आपका लेफ्ट साइडेड को शो कर रहा होगा, कोफिशिएंट्स एज इट इज़ आ जाएंगे और ये आपका एच ऑफ टी आ जाएगा। तो ये कब होगा? इसमें इस कंडीशन में जब मैं इसको लेफ्ट साइडेड बनाऊंगी और मेरा सिस्टम एंटी कॉजल होगा तो ऑटोमेटिकली वो अनस्टेबल भी हो जाएगा, क्योंकि j ओमेगा एक्सिस इज नॉट इंक्लूडेड। अब अगर सपोज कि जी मेरे पास चौथी कंडीशन ये गिवन है कि एंटी कॉजल एंड स्टेबल दोनों होने चाहिए, तो आप ये देखो कि एंटी कॉजल के लिए क्या कंडीशन है कि लेफ्ट मोस्ट पोल के लेफ्ट साइड पे आपका रॉक होगा, लेकिन और स्टेबल की क्या कंडीशन है कि j ओमेगा एक्सिस इंक्लूड होगा। तो at the same time it is not possible to make it anti-causal and stable, so we can write this condition or is not possible. और फिफ्थ पे अगर हमसे कोई ये पूछे कि जी make it causal and stable, then again this is not possible, because to make it stable your rock should be at the right side of rightmost pole, and to make it stable j omega axis should be included, but this is not possible at the same time to make it causal and स्टेबल। सो या तो ये कॉजल होगा या स्टेबल होगा, और ये पॉसिबल नहीं है कि जी कॉजल और स्टेबल सेम टाइम पे हो। सो हम ये कह देंगे कि अगेन दिस कंडीशन इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये आज का लेक्चर है, इसमें हमने देखा कि कैसे हम एच ऑफ एस सिस्टम ट्रांसफ़र फंक्शन को चेंज कर सकते हैं टू मेक आवर सिस्टम कॉजल और स्टेबल और अनस्टेबल और एंटी कॉजल। अच्छा, इसमें आखिरी बात आप ये देख लें कि हम यूजुअली एंटी कॉजल तब यूज़ करते हैं अगर हम ये कहें कि हमारे सारे सीक्वेंस जो है वो लेफ्ट साइडेड है, और नॉन कॉजल की कंडीशन तब आती है जब आप ये कहते हो कि वो लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड दोनों आ रहे हैं आपके पास। मतलब कॉजल कब होगा? जब आपके सारे सीक्वेंस राइट साइडेड सीक्वेंस है। एंटी कॉजल कब होगा? जब टोटली सारे सीक्वेंसेस लेफ्ट साइडेड है। नॉन कॉजल हम कब कहेंगे? जब आपका सीक्वेंस लेफ्ट साइडेड भी होगा और राइट साइडेड भी होगा। तो आज के लिए बच्चे यही यहाँ तक है, फिर अब आपसे कल मुलाकात होती है और इसी टॉपिक को हम लेके आगे चलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।